प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक जनांकिकी। इसका क्या अर्थ है एवं विभिन्न विद्वानों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है। जनांकिकी अन्य विषयों की तुलना में अध्ययन की एक नवीन शाखा है। इसका प्रारंभ 1662 ईस्वी में हुआ था और जॉन ग्रांट को इसका जनक माना जाता है। लेकिन जनांकिकी को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय थॉमस रॉबर्ट माल्थस को प्रदान किया जाता है। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमो तथा ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता के विषय में लिखना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीले गोइलार्ड ने किया था। जनसंख्या से संबंधित आंकड़े किसी न किसी रूप में अत्यंत प्राचीन काल में भी एकत्रित किए जाते रहे हैं, किंतु जनसंख्या संबंधी अध्ययन जनगणनाओं सेंसस तक ही सीमित रहा। आधुनिक युग में इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना तथा विवरण का भी अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम कुछ प्रमुख जनांकिकी शास्त्रियों की परिभाषाओं के बारे में जान लें। आशीले गोइलार्ड जनांकिकी को जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान कहा है। हाउजर एवं डंकन लिखते हैं, जनांकिकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय विवरण तथा संरचना व उसमें परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के तत्व जो कि जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय गतिशीलता तथा सामाजिक गतिशीलता है का अध्ययन करता है। फ्रांसीसी विद्वान लिवेसियर कहते हैं, जनांकिकी मात्र जनसंख्या का विज्ञान है जो प्रमुख रूप से जनसंख्या के जन्म, विवाह, मृत्यु तथा गतिशीलता की गति को सुनिश्चित करने के साथ ही उन सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास भी करता है जो इन गतियों को नियंत्रित करते हैं। बार्कले के मतानुसार जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण जनांकिकी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या को व्यक्तियों के समग्र के रूप में कुछ विशिष्ट प्रकार के समंकों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जनांकिकी जनसंख्या के समग्रों के व्यवहार से संबंधित है, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार से। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी विभिन्न समग्रों का अध्ययन किया जाता है, जिनको जीवन समंक, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जीवन समंकों के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर तथा देशांतरण का समावेश किया जाता है। वास्तव में समाज सदैव कायम रहने वाली संस्था है, किंतु इसकी संरचना परिवर्तनशील है। समाज व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी, परंतु समाज की निरंतरता में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। इसी कारण बर्कले ने जनसंख्या के समग्रों के व्यवहार को महत्व प्रदान किया है, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार को। थॉमसन
एवं लेविस, जो कि अमेरिका के सुप्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री हैं, ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन प्रॉब्लम में जनांकीय के अध्ययन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट पहलुओं के अध्ययन का समावेश किया है। जिसमें पहला है जनसंख्या के आकार का अध्ययन। किसी विशिष्ट जनसंख्या समूह का आकार क्या है, अर्थात उसमें कितने व्यक्ति हैं, इस जनसंख्या समूह में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं तथा ये परिवर्तन किस प्रकार इस समूह को प्रभावित कर रहे हैं का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है जनसंख्या की संरचना का अध्ययन। इस विशिष्ट जनसंख्या समूह की संरचना का स्वरूप क्या है, अर्थात इसमें किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं तथा उनमें अन्य समूह के व्यक्तियों से क्या समानता है का अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है जनसंख्या के वितरण का अध्ययन। इस विशिष्ट जनसंख्या समूह के वितरण का स्वरूप क्या है, अर्थात उस क्षेत्र की जनसंख्या का फैलाव कैसा है तथा उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंख्या के वितरण के स्वरूप के अतिरिक्त उसमें परिवर्तन के कारणों तथा उसके परिणामों का भी अध्ययन किया जाएगा। संक्षेप में कहें, थॉमसन व लेविस ने जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण के अध्ययन के अतिरिक्त उन कारणों की खोज को भी महत्व दिया है जो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।